हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे गंगा कि गंगा निकलती है या उनका निर्माण होता है। पिछली वीडियो में हमने लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य और प्रमुख मेला देखे थे और उन पे टेस्ट भी दिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उन्हें देखें। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले जो एक जगह है उसका नाम है बद्रीनाथ। उस बद्रीनाथ में एक जगह है संतोपथ हिमानी। बद्रीनाथ के संतोपथ हिमानी से एक नदी निकलती है विष्णु गंगा और एक साइड से आती है धौली गंगा। विष्णु गंगा और धौली गंगा विष्णु प्रयाग में आके मिल जाती है। यहाँ पर प्रयाग का अर्थ है मिलन स्थल। जब विष्णु गंगा और धौली गंगा मिल जाती है तो यहाँ इनकी गहराइयाँ लगभग बराबर हो जाती है। जब दो नदियों के मिलने के वक्त गहराई बराबर हो तो उनका नाम बदल दिया जाता है। यदि एक की गहराई ज़्यादा और दूसरी की गहराई कम हो तो नदी गहरी वाली नदियों के नाम से ही आगे बढ़ेगी। तो यहाँ विष्णु गंगा और धौली गंगा गहराई बराबर है तो इसका नाम बदलकर अलकनंदा रख दिया गया। जब यहाँ से अलकनंदा आगे बढ़ेगी तो आगे जाकर एक नदी और मिल जाती है नंदाकिनी। लेकिन यहाँ नंदाकिनी की गहराई कम है, अलकनंदा ज़्यादा गहरी है, तो भूगोल के हिसाब से नंदाकिनी यहीं पर समाप्त हो जाएगी। अब ये भी जगह मिलन स्थल हो गया है। मिलन स्थल को प्रयाग कहते हैं। चूँकि नंदाकिनी नदी मिली है इसलिए इसे नंद प्रयाग कहते हैं। नंद प्रयाग के बाद नदी और आगे बढ़ती है तो एक और नदी आके मिलती है पिंडार नदी। पिंडार नदी जहाँ पर मिलती है उसे कहते हैं कर्णप्रयाग। अलकनंदा आगे बढ़ती है तो एक और नदी मिलती है मंदाकिनी, जो कि केदारनाथ से निकलती है। मंदाकिनी कम गहरी है और अलकनंदा ज़्यादा गहरी है तो मंदाकिनी यहीं पर समाप्त हो जाएगी। अब मंदाकिनी जहाँ मिलती है उसे कहते हैं रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग से फिर अलकनंदा आगे बढ़ती है। चूँकि अलकनंदा इधर ज़्यादा गहरी है। अब इधर से उत्तरकाशी के गंगोत्री के गोमुख से एक नदी निकलती है जिसका नाम है भागीरथी। बड़ी नदी है। उत्तराखंड के लोग मुख्य रूप से इसी को गंगा मानते हैं। भागीरथी नदी में एक और नदी आके मिल आती है भिलांगना नदी, जो कि बहुत छोटी नदी है। और भागीरथी भी भिलांगना को लेके आगे बढ़ती है और भागीरथी जाके अलकनंदा में मिल जाती है देवप्रयाग में। भागीरथी जाके अलकनंदा में मिल जाती है देवप्रयाग में। और यहाँ पर दोनों नदी की गहराई लगभग बराबर हो जाती है तो इसी का नाम पड़ जाता है गंगा। और यहाँ से गंगा और देवप्रयाग से ही गंगा का निर्माण होता है और गंगा बनती है यहीं पे देवप्रयाग में और यहीं से गंगा आगे बढ़ती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें।